ठीक है. सो you have to identify two unknown quantities in your word problem because this is linear equation in two variable. तो यहाँ पे दो unknown quantities है मुझे दिख रही है. एक है cost of ball pen और दूसरी है cost of gel pen. पहले तो दो quantities को identify करो. Once you are able to identify both these quantities, give them name. Give them name x and y. Okay. So कैसे लिखोगे statement देखो. Let the cost of a ball pen be rupees x and cost of a gel pen be rupees y. सबसे पहली चीज़ दो क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करो और दोनों को x और y नाम दे दो. अब दोनों के बीच में रिलेशन बिल्ड करो. तो रिलेशन क्या है वो तुम्हें क्वेश्चन में दिया है, बट इट इज़ गिवन इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट और अ सेंटेंस. वो सेंटेंस को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तुम्हें कन्वर्ट करना है. सो बेसिकली दिस इज अ जॉब ऑफ ट्रांसलेशन. हम ट्रांसलेशन करते हैं ना एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, वही चीज़ है ये सिर्फ तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज दी है स्टेटमेंट या सेंटेंस में, तुम्हें उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाना है, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना है. इट्स वेरी इजी टू डू दैट. कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, दैट इज कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन क्या लिया हमने x इज, जब इज आता है ना ओम यहाँ पे देखो, कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन x इज, जब इज आता है तो इज इक्वल टू डाल दो 5 लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ अ जेल पेन. 5 लेस देन मतलब 5 कम है. 5 बहुत जोर से बारिश आया, भयंकर बारिश. ओके 5 लेस देन मतलब 5 माइनस करना है. किससे 5 माइनस करना है? हाफ द कॉस्ट ऑफ जेल पेन से. कॉस्ट ऑफ जेल पेन y है, उसको हाफ कर दो y/2 -5 कर दो, उसमें से 5 लेस कर दो. 5 लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ जेल पेन. सो कॉस्ट ऑफ बॉल पेन विच इज x इज 5 लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ जेल पेन. ओके सो ये तुम्हारा इक्वेशन है, ये रेडी हो गया, खत्म. बट मैंने ना मेरा x/2 -5 इक्वल टू x बाय, मतलब मैंने x/2 टू माइनस तुमने x क्या लिया है? तुमने x क्या लिया है? सर मैंने x चल पे लिया. हाँ तो इसके लिए ना, इसके लिए. चलेगा ना सर? हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. सिर्फ इक्वेशन मैटर नहीं करता है. इक्वेशन में जो क्वांटिटीज अननोन क्वांटिटीज है उसमें तुम किसको x ले रहे हो किसको y ले रहे हो वो भी मैटर करता है. ठीक है. सो डोंट थिंक कि नहीं सिर्फ इक्वेशन गलत है तो मेरा गलत है, ऐसा नहीं होता है. इक्वेशन में जो वैल्यूज़ है या जो तुम्हारी क्वांटिटीज़ है वो भी तुम्हें सही लेनी है, मतलब वो भी जो तुम लेते हो उस हिसाब से इक्वेशन बनता है. यस नेहा, यू वांट टू आस्क समथिंग? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाना. स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हो, यू कैन ब्रिंग इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देयर इज़ नो इशू. दिस इज़ द प्रिलिमिनरी मेथड. इसके बाद तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हो. नहीं भी लाया तो मार्क्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. 4b में कोई डाउट है किसी को? मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे करके भी रखा है, पाई वाला. यस, विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. ओके, बिफोर क्वेश्चन नंबर 6 एनीथिंग, एनीवन? सर सेकंड का फोर्थ. कौन सा? सेकंड का फोर्थ. सेकंड का फोर्थ. ओके, 2/3x वाला. यस सर. राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. अच्छा 4 सोल्यूशन लिखने मतलब ट्रुथ टेबल बनाना है. ट्रुथ टेबल मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें समझाया था. ठीक है, देखते हैं इसमें क्या इशू है. 2/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ओके सो इसके 4 सोल्यूशन लिखने मतलब मुझे ट्रुथ टेबल इसका कंप्लीट करना है. ठीक है. सो कैसे करेंगे इसका? पहले तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा मैं एलसीएम लेके. सो दिस विल बी 2x माइनस 3y द होल अपॉन 3 इज इक्वल टू 4/1. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12.
ये फेयरली स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड माई वाई, दिस इज़ वाई, आई विल राइट इट नाइसली, ठीक है. अब समझ में आ रहा है. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. दिस इज़ योर इक्वेशन, ठीक है. इसको ट्रूथ टेबल से कंप्लीट करना है. तो प्रॉब्लम क्या है, 4 वैल्यूज़ लेनी है, 4 सोल्यूशन ढूंढने हैं बेसिकली. तो 5 कॉलम बना देंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y. अच्छा, मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड वैल्यूज हम सर लोग लेंगे. हाँ, क्या सर क्या हुआ? मुझे ऊपर के पार्ट में प्रॉब्लम था ये में ऊपर के पार्ट में क्या प्रॉब्लम था? ये फाइंड आउट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ क्या रहा था बात कर रहा है यार तू, किंडरगार्टन में है क्या तू? अबे एलसीएम लेके सिंपलीफाई करने में प्रॉब्लम है तेरे को. ठीक है, अभी समझ में आ गया. यस सर, अभी आगे कर लेगा कि नहीं करेगा? कर लूँगा. चलो ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं. हाँ आयुष, क्या बोलना है? Sir, I have a doubt. यस, व्हाट इज द डाउट? Sir, how did a 6 like you multiplied? सॉरी, How did a 6y give अरे plus 3y y? है, 3y है यार. I took LCM. You don't know LCM, you know LCM, you don't know LCM. Yes, sir. You don't know, I think you No. don't know LCM. You belong to 7th standard, I feel. ये 2/3x को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2x माइनस 3 माइनस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 भी लिख सकता हूँ. 3 और 1 का LCM क्या है, निकाल के दिखाऊँ? You don't know how to find LCM, you know it, don't know it. Yes, sir. What is the LCM of 3 and 1? 3. Are you sure? Yes, sir. ओके ग्रेट. अगर इसको मुझे 3 बनाना है तो उससे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसको 1 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 2x बाई 3 बन जाएगा. इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, सो 3y बाई 3 बन जाएगा इज इक्वल टू 4. अब इसको मर्ज कर देंगे सो 2x माइनस 3y हो जाएगा ये अपॉन 3 इज इक्वल टू 4. 3 को वो साइड शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, so 2x minus 3y is equal to 12. Is it clear now? Sorry, is it clear now? I cannot hear you. Yes, sir. Sure? Yeah. Okay, great. किसी और को किसी और दूसरे क्वेश्चन में डाउट है यहाँ पे? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एनी ऑफ द क्वेश्चन? यस. सर 4th, 5th और 6th क्वेश्चन हम पहले जैसे किया था नंबर सिस्टम में वैसे ही करेंगे ना, सिर्फ x की वैल्यू डालेंगे उस इक्वेशन में. एग्जैक्टली, पॉलिनोमियल्स में किया सोल्यूशन है ना. हाँ, तो x और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे इक्वेशन में और सॉल्व करके k की वैल्यू ढूंढेंगे. द सेम वे, यू आर करेक्ट. यस, over here. I think Gargi asked a doubt from here. Which one, Gargi? 6th one. 6th one, okay. If x is equal to 1 and y is equal to 6 is a solution for this equation, find the values of k. Okay. तो मैं x की जगह 1 और y की जगह 6 डाल दूंगा. 8 times x which is 1 minus k times y which is 6 plus k square which is 0. So 8 minus 6k plus k square is equal to 0. 8 minus 6k plus k square is equal to 0. Now this is a quadratic equation. If you can see, I can write it as k square minus 6k प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से. इफ यू नो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, प्लस 8 के 2 फैक्टर निकालने हैं जिसका सम या डिफरेंस -6 होना चाहिए, जिसका सम या डिफरेंस -6 होना चाहिए. ठीक है. सो 4 2s are 8, लेकिन मुझे -6 चाहिए, सो आई एम गोइंग टू पुट माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ बोथ 4 and 2.
So minus 4 times minus 2 is plus 8, and minus 4 minus 2 is minus 6. So I just split the middle term. Minus 4k minus 2k plus 8 is equal to 0. k कॉमन आएगा, k माइनस 4 माइनस 2 कॉमन आएगा, k माइनस 4 इक्वल 0. ठीक है, दोनों में से k माइनस 4 बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा k माइनस 2. ठीक है, सो k माइनस 4 टाइम्स k माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये हो गया तुम्हारा स्प्लिटिंग, सॉरी फैक्टराइजेशन. अब मैं इसको k की वैल्यू ढूंढने के लिए एक स्टेप करूँगा. नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक बहुत लोग नहीं जानते हैं ये. यस आयुष, अभी तक कुछ किया मैंने, डाउट है तुम्हें? यू हैव एनी डाउट अप टू हियर? No, sir. Okay, put your hand down. You have raised your hand. Okay, so अब क्या करना है, देखो, this is very crucial. ये दो ब्रैकेट है, मतलब ये दोनों नंबर जो ब्रैकेट के अंदर है उनका प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और उनका प्रोडक्ट ज़ीरो है. किसी दो नंबर का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन जब ज़ीरो होता है ना, तो दोनों में से कोई एक नंबर ज़ीरो होगा. सो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तुमने नोटिस किया मैंने दोनों के बीच में एक वर्ड लिखा है और. या तो k माइनस 4 0 है या तो k माइनस 2 0 है. ठीक है, अब मैं इसको 0 से, Means that two answer came for this सॉरी, question. That two answer came for this question. या एंड दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन Sir, इटसेल्फ फाइंड द वैल्यूज ऑफ k. मतलब Sir, दो k आंसर equal- होने वाला है. यस यस Sir, k equal to 4 और k equal to 2 was. एग्जैक्टली. 4 की वैल्यू, 4 को हम लोग वो साइड शिफ्ट करेंगे. सो k की वैल्यू हो जाएगी 4 और k की वैल्यू हो जाएगी 2. दीज आर द टू वैल्यूज. Sir, मेरे को खाली मेरे को k equal to 2 आया. कैसे? Sir, वो k square को मैंने कुछ. Sir, वो k square नहीं, को वो दैट इज नॉट द राइट मेथड. दिस इज द राइट मेथड. प्लीज नोट इट डाउन. सर मेरा सही आंसर आया. गुड. कोई और डाउट है किसी को? 7th में किसी को डाउट है? यस सर. यस, व्हाट इज द डाउट? सर क्या करना है उस क्वेश्चन? Write two solutions of the form x is equal to 0, comma y is equal to a and x is equal to b, comma y is equal to 0 for each of the following equations. मतलब तुम्हें एक इक्वेशन लेना है और उसमें तुम्हें दो सोल्यूशन निकालना है. दो सोल्यूशन तुम्हें ऐसे निकालना है कि जिसमें पहले में x 0 हो और y की कुछ वैल्यू आए, और दूसरे में y 0 हो और x की कुछ वैल्यू आए. ठीक है, सो देखो कैसे करना है. पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24. पहले क्या लूँगा मैं, x को 0 ले लूँगा. सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 24. सो 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा. 3y इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 24 बाई 3. सो y इज इक्वल टू 8. सर मैंने y को भी a कंसीडर किया. y को a कंसिडर करोगे तो a की वैल्यू मिलेगी. ठीक है, सेम चीज़, बात एक ही है, बात एक ही है. ठीक है, सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 8, ये पहला आंसर है. दूसरी बात 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24. अब मैं y को 0 बनाऊंगा. सो 2x प्लस 3 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 24. सो 2x इज इक्वल टू 24. सो x इज इक्वल टू 24 बाई 2. सो x इज इक्वल टू 12. ये तुम्हें सारे तीनों इक्वेशंस के साथ करना है. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x is 0 and the value of x when y is 0 for all the equations. सर एक डाउट है. Yes. सर जब हम छोटे करते हैं तो उसमें फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि डेसिमल में
डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है. इफ़ यू वांट टू प्लॉट इट यू नीड इट इन डेसिमल, क्योंकि प्लॉटिंग फ्रैक्शंस के साथ नहीं हो सकता. मैंने तुम्हें बताया भी था लास्ट टाइम प्लॉटिंग करके, और मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था 2.4 3.8 ऐसे पेयर्स को प्लॉट करना. सो दैट वाज फॉर दिस चैप्टर, दैट प्रैक्टिस. Sir, what is that? Y is equal to A, X is equal to B. What? No, sir, like Y is equal to A, then A then is what a will number. A is a number which you will get when you put x is equal to 0. So you have to find that A. Okay. And B is another variable which is the value of x when you put y is equal to 0. So that Sir, what... can you please do one? Sorry? Can you please do one? Sir? अरे तो आई डिड इट ना वन इन फ्रंट ऑफ यू, तेरे सामने ही तो है, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? Yeah. मैंने बोला कि तेरे को x की जगह 0 डालना है और y की वैल्यू ढूंढनी है. ये y इज इक्वल टू a मतलब a नहीं डालना है y की जगह पे. और किसी ने, प्रेरित ने डाला भी और सॉल्व भी किया तो उसको a की जगह 8 ही मिला है. दैट मीन्स द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. Meaning of the question is you have to take one equation and you have to put the value of x as 0 and you have to find the respective value of y. Then you have to put the value of y as 0 and you have to find the respective value of x. बस यही करना है, इतना ही करना है. ये a और b they are just arbitrary. ये सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ है तुम्हें कि x और y की जो मिसिंग वैल्यूज है वो क्या है दोनों केस में, तो वो तो हमने ढूंढ ली ना. अभी भी कंफ्यूज है? अभी भी कंफ्यूज है तू? तेरा फेस देख के समझ में आ रहा है मैंने, तू अभी भी कंफ्यूज है. यू स्टिल कंफ्यूज? तू ऐसा फेस बनाता रहे, मैं इधर ही खड़ा रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा. Concentrating. कॉन्सेंट्रेटिंग? ओ कूल, दैट्स कूल. ठीक है. और कोई डाउट है किसी को जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था उसमें? एनीथिंग एल्स गाइस? यस. सर और बी में क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में वो पाई की वैल्यू क्या लेंगे अगर उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है? नहीं लेना है, नहीं लेना है. पाई को पाई छोड़ना है. देखो तुम्हारे सामने आंसर है. डिड आई टेक एनीथिंग इन प्लेस ऑफ पाई? जस्ट मोमेंट. कैन यू सी द आंसर? डिड आई टेक एनीथिंग इन प्लेस ऑफ पाई? नो, आई डिड नॉट. आई जस्ट केप्ट इट एज इट इज. यू डोंट हैव टू प्लॉट दिस. ये सिर्फ तेरे को टेबल कंप्लीट करना है, तो तेरा आंसर हमेशा पाई के टर्म्स में रहेगा. लीव इट एज इट इज. नो नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग ओवर हियर. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू आवर मेन टॉपिक. ग्राफ ड्रॉ करने हैं अपने को, राइट? मैंने लास्ट टाइम एक ग्राफ ड्रॉ करके भी दिखाया था, पूरा मेथड एक्सप्लेन किया. ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट ड्राइंग ग्राफ डज नॉट become a mystery and a difficult task for you. Look here. Draw the graph of each of the following linear equations in two variables. इसका ग्राफ बनाना है. पहला स्टेप फिर से बता रहा हूँ मैं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया हुआ है, ये फिर से बता रहा हूँ. जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से सुन लो. ग्राफ ड्रॉ करना है. फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. मैंने इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, ठीक है. फिर मैंने एक ट्रुथ टेबल बनाया. ट्रुथ टेबल में मैंने x की 3 वैल्यूज़ ले ली, ये मैंने ली है.
ये वैल्यूज़ मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मुझे अजम्पशन करना है। तो 0, 1 एंड -1। मैनी स्टूडेंट्स दे हैव दिस डाउट कि अगर x की वैल्यू ये नहीं ली, कुछ और ली, तो चलेगा क्या? चलेगा, तुम्हारे ऊपर है। मैं यही 3 वैल्यूज से स्टिक रहता हूँ। Okay, so I will stick with these 3 values. If you want to experiment, you can experiment, no problem. Still your answer will be considered correct. But as you can see, the coefficient of x, y, the constant term, they are all small numbers. Small number मतलब ये 10 से छोटे नंबर, ठीक है। सो 0, 1, -1 यहाँ पे तुम्हें छोटे आंसर्स देंगे, y की छोटी वैल्यूज देंगे, एंड दैट इज़ फीजिबल, दैट इज़ ईजी टू प्लॉट ऑल्सो। समटाइम्स इट मे हैपन कि तुम्हारी जो y की वैल्यूज़ तुम्हें मिलेगी वो डेसिमल में आएगी, बट वो भी प्लॉट तो कर ही सकते हैं हम लोग, डेसिमल प्लॉट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आई हैव टेकन 0, 1 एंड -1। वेदांत, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर 3 क्यों बनाए बॉक्स? मतलब ऐसे 4 रहते हैं ना? नहीं, 4 नहीं रहते, मिनिमम 3 रहते हैं। वैसे तो 5, 6 कितने भी ले सकते हो तुम, बट मिनिमम कितने बॉक्स रहते हैं? 3, ठीक है। सो मिनिमम हमें जो वैल्यूज़ लेनी है वो 3 वैल्यूज़ लेनी है, 2 नहीं लेनी है, क्योंकि 2 पॉइंट से तो हमेशा एक लाइन पास होती है। 3 लेनी है, अगर तीनों से लाइन पास हो रही है तो तुम्हारा जो प्लॉटिंग या फिर कैलकुलेशन है वो करेक्ट है। क्लियर? ओके, 3 पॉइंट लिए मैंने। इसको मैंने फिल कैसे किया है, हाउ डिड आई फिल इट, तो उसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ दिखाया है। व्हेन x इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में x की जगह 0 डाल दिया, 0 + y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई, एंड देन आई कंप्लीटेड दिस काउंटर पार्ट ऑफ द टेबल, दैट इज y की जगह मैंने 4 डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने x की जगह 1 ले लिया, व्हेन x इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन में x की जगह 1 डाल, 1 + y इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 4 - 1, तो y की वैल्यू क्या आई? y की वैल्यू आई 3, तो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया। ये जो नीचे वाले वैल्यूज़ है वो मैंने बाद में कैलकुलेट करके भरे हैं, ठीक है। ऊपर वाले वैल्यूज़, x के वैल्यूज़ मैंने खुद पहले ही अज्यूम कर लिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। एंड जो थर्ड वैल्यू है x की, वो है -1, सो मैंने जब x की जगह -1 लिया, -1 + y इज इक्वल टू 4, हमारे इक्वेशन में ही वैल्यू डालनी है, एंड देन y बिकेम 4 इज इक्वल 4, y इज इक्वल टू 4 + 1 आया, और y इज इक्वल टू 5 आया, सो y की वैल्यू 5 मैंने यहाँ पे डाल दी, एंड आई कंप्लीटेड द टेबल। So your first task, whenever you encounter a linear equation in 2 variable, your first task is to complete the table. तुम्हें क्या करना है? फर्स्ट टास्क क्या होना चाहिए तुम्हारा? टेबल कंप्लीट करना, ठीक है। टेबल कंप्लीट हो गया, अब इस चीज़ को मैं ग्राफ पे लेके जाऊंगा। तो इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, ग्राफ रेडी। ग्राफ रेडी है तुम्हारा। कौन से 3 पॉइंट्स है तुम्हारे? इफ़ यू सी क्लियरली, एक पॉइंट है 0,4, 0,4 जो पॉइंट है दैट लाइज ऑन y एक्सिस ओवर हियर। दूसरा पॉइंट है 1,3, इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड तीसरा पॉइंट है -1,5 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये तीनों से पास होती हुई एक लाइन बना दी मैंने, और वो जो लाइन है उसको मैंने नाम दे दिया, दैट इज नथिंग बट आवर इक्वेशन, x + y इज इक्वल टू 4। दिस इज हाउ यू डू इट। किसी को कोई डाउट है इतने में? एनी डाउट्स, एनीवन? नो सर। क्योंकि अब नेक्स्ट वाला मैं तुमसे करवाने वाला हूँ। ये तो तुमने देखा सिर्फ, ये तुम्हें नोट डाउन नहीं करना है, ये तुमने सिर्फ देखा है। यू हैव टू डू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन, y इज इक्वल टू 3x। y इज इक्वल टू 3x। सब कुछ करना है तुम्हें। मैंने सिर्फ इक्वेशन दिया, तुम्हें ट्रुथ टेबल बनाना है, ट्रुथ टेबल फिल करना है, ग्राफ बनाना है, सब कुछ, एवरीथिंग A to Z। y is equal to 3x and you have a time of 7 minutes। सर आपको सेंड करना है होने के
Yes, of course. Your time has already started. Come on, 7 minutes. ओके सबसे पहले तो ये देखो कि मैंने यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना के रेडी किया है 0 1 -1 के साथ, कैलकुलेशन के साथ दिखाया है तुम्हारे स्क्रीन पे। 0 0 1 3 -1 -3 ये तुम्हारा वैल्यूज़ है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स का। अगर तुमने 0 1 -1 लेके किया है तो तुम्हारे यही वैल्यूज़ आने चाहिए। अगर दूसरी वैल्यूज़ ली है तो वैल्यूज़ दूसरी आएगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। देर इज़ वन मोर वे ऑफ वेरीफाइंग, there is one more way of verifying. The second verification is over here. तुम्हारे ग्राफ का शेप बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए। तो ये अभी हम लोग चेक करेंगे, जिसने भेजा है उसके साथ चेक करेंगे हम लोग। 2 लोगों ने भेजा है। लेट मी सी, फर्स्ट इज गार्गी। Okay, it's getting downloaded somehow. I don't know. Where's my phone? Oh yeah, it got. Okay, perfect. Values भी मैच कर रही है, ग्राफ भी मैच कर रहा है। जस्ट ग्राफ के जो तुम्हारी लाइन है ना उसके ऊपर y इज इक्वल टू -3x या जो y इज इक्वल टू 3x, आई एम सॉरी, वो इक्वेशन ऐसे करके लिखना है गार्गी, ठीक है। सो दैट यू जस्ट रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट आई हैव गॉट फ्रॉम समवन, many people have sent me सर मेरा मत 0 1 -1 वेरी नाइस। क्यों भाई, तेरा क्यों नहीं देखूं? गलत है, गलत क्यों बना है? हाँ, वैल्यू गलत है। क्यों गलत? क्यों गलत क्यों? लेकिन गलती क्यों होती है? स्नेहा, तेरा ट्रूथ टेबल में एक वैल्यू मिसिंग है क्या? x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू लिखी नहीं है तूने स्नेहा? हाँ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। प्लॉट भी तूने 2 ही पॉइंट किए, ऐसा मत करो। 3 पॉइंट किया है सर, प्लॉट नहीं दिख रहा है बाबा, कहाँ दिख रहा है? जीरो। हाँ हाँ हाँ, यस, ये बहुत ही एज पे किए एकदम, अच्छा नहीं लगता ऐसा। इसको थोड़ा आगे लंबा करो लाइन को। ये वेदांत, ये क्या है रे? ये क्या बना है? ये क्या कर रहा है तू? वाई एक्सिस, तेरे पास स्केल भी नहीं है। सर है स्केल। तू क्या कर रहा है? ये तेरी लाइन देख, ये मेन लाइन और वाई एक्सिस के बीच में गैप। क्या घटिया प्लॉटिंग कर रहा है बे? सच डिसअपॉइंटिंग थिंग यू आर डूइंग ऑन योर बर्थडे। यू आर ग्रोइंग ओल्ड और यू आर ग्रोइंग मैड? आई डोंट अंडरस्टैंड ना, घटिया ग्राफ। चलो ठीक है, जिन लोगों ने भेजा बाकी सबको समझ गया होगा कि हाउ टू डू इट, प्लस मैंने भी दिखाया। 2 मिनट भेज रहा। 2 मिनट नहीं है बेटा, 2 मिनट ख़त्म हो चुकी है। अब आगे देखो, मेरा दूसरा लेक्चर है, आगे सर, इसके देखो। ऊपर वो लाइन पे क्या लिखना रहता है? कहाँ पे? y is equal to 3 इसको इक्वेशन लिखना होता है। क्या लिखना होता है? इक्वेशन। इक्वेशन। जैसे तुम्हारा आई कार्ड होता है ना, आई कार्ड पे तुम्हारी फ़ोटो होती है जिस पे नीचे नाम होता है, मतलब पता चलता है कि ये किसकी शक्ल है। तो ग्राफ देख के पता चलना चाहिए कि ये कौन सी लाइन है, उसका नाम क्या है। दैट इज इट्स इक्वेशन। ओके, प्लीज़ नोट डाउन दीज 2 क्वेश्चन, दीज आर योर होमवर्क्स। ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये 2 तुम्हारे होमवर्क है, ये तुम्हें करना है पूरे प्लॉटिंग। सर, एक ही ग्राफ पे किया तो चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा एक ग्राफ पे। ये प्लीज़ ये बार्गेनिंग मत करो मेरे साथ। एक ग्राफ पे चलेगा, 2 ग्राफ पे नहीं चलेगा, नहीं, दोनों अलग अलग चाहिए मुझे। लिख लिया सबने? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये तुम्हारा होमवर्क है। और भी है, रुको और भी दे रहा हूँ।
एक बहुत सुपर क्वेश्चन दिख रहा है मुझे. गिव इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14 एंड हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई. देखो एक पॉइंट है 2,14. 2,14 मतलब x 2 है और y 14 है. मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू जो 14 होगी, तो इनके बीच में हम कितने रिलेशन बना सकते हैं. हाउ मेनी रिलेशंस कैन वी फ्रेम. देखो पॉइंट तो एक ही है और एक पॉइंट में से हमें ज्योमेट्री से पता है, बेसिक्स है, बहुत कॉमन सेंस है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है. थ्रू वन पॉइंट इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन. ठीक है. सो हाउ मेनी मोर सच लाइन्स कैन बी ड्रॉन. उसका आंसर इनफाइनाइट है. वी नो दैट थ्रू वन पॉइंट इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन. दैट्स वाई इनफाइनाइट इक्वेशंस कैन बी क्रिएटेड. हमें सिर्फ दो इक्वेशन बनाने हैं. हमें सिर्फ दो इक्वेशन बनाने हैं. तो ये x और y की वैल्यू तो पता है 2 और 14. हमें सिर्फ उसको इक्वेशन से एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है उसके बीच में. ठीक है. सो कैसे करना है देखो, ये बहुत बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग है. ये मैंने दो इक्वेशन यहाँ पे ऑलरेडी बना के दिखाया है. सर मन से बनाना है ना. हाँ मन से बनाना है ऑफ कोर्स. पहला इक्वेशन क्या बनाया मैंने, दिख रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16. मतलब ये दोनों नंबर का सम क्या है, 16 है ना. 2 प्लस 14 16 होता है. अच्छा दूसरा इक्वेशन क्या बनाया मैंने, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12. y माइनस है, y माइनस एक्स 12 है. 14 माइनस 2 12 होता है. सो मुझे सिर्फ ये दोनों नंबर को लेके एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है और वो रिलेशन को एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. दैट्स इट. यस वेदांत. सर इसमें x और y कौन सा है. पहला वाला x, दूसरा वाला y. लिखा भी हुआ है, दिख नहीं रहा है, लिखा हुआ है मैंने. 2x है, 14y. हमेशा कोई भी कोऑर्डिनेट दिया है ना, उसमें पहला मेंबर x होता है, दूसरा y होता है. ये मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाया था. इसमें आइडेंटिटी सॉरी, सर कोई आइडेंटिटी यूज नहीं होगा इसमें. कौन सा आइडेंटिटी भाई, क्या बोल रहा है, कौन सी आइडेंटिटी. रिलेशनशिप बिल्ड करना है दो नंबर के बीच में. आइडेंटिटी कहाँ से आएगी. ये लोग ने देखो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए और बी यूज करके वो लोग ने बनाया है. बट वी कैन क्रिएट डायरेक्टली, देयर इज नो इश्यू. मन से. सर कल तो हम लोग को होगा ना. यस. पर फ्राइडे को कोई अच्छा क्लास नहीं. पूरे वीक का शेड्यूल मैं दे देता हूँ सर आपको. मैं क्या करने वाला हूँ, कब उठूँगा, कब नहाऊंगा, कब पॉटी करूँगा, सब दे देता हूँ आपको. मैं लिख के देता हूँ. रुक जाना यार, तू इतना इतना क्यों यार, सुबह सुबह रुक जा. ओके देर आर 4C से आगे नहीं निकला मैं. 4C से आगे कहाँ निकला. 4C ही है ये सब 4C है. 4.3. ठीक है. सो आज के लिए सिर्फ ये दो इक्वेशन प्लॉट करना है, यही तुम्हारा होमवर्क है. आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग मोर. कल ये चैप्टर ख़त्म करेंगे हम लोग. ठीक है. टुमारो वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर. टुमारो द क्लास विल बी इन दी इवनिंग. फ्राइडे टेस्ट होगा या क्लास होगा ये मैं कल ही आज बताऊंगा. शाम को नहीं होगा क्लास. तुम्हें चाहिए सर आपकी मर्जी. आप तो फिर मेरी मर्जी है तो मैं डिसाइड करूंगा ना. आई विल डू इट. ठीक है. स्नेहा बोल रही है मत रखो मत रखो. ठीक है देखेंगे. ठीक है. चलो सी यू लेटर. प्लीज डू दिस 2 क्वेश्चंस. प्लॉटिंग अभी कर लो. ये अभी बैठे हो ना, अभी कर लो. अभी उठना मत. तुम जहाँ पे बैठे हो अभी उधर ही बैठे रहो और अभी ख़त्म करो. ये अभी ख़त्म करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजो. यू हैव टू सेंड मी ऑन व्हाट्सएप नाउ. ओके.
ओके, विद इन 15 मिनट्स दोनों के आंसर प्लॉटिंग के साथ और टेबल के साथ मुझे पहुंच जाने चाहिए. डू इट राइट नाउ. Sir. यस. Sir, my exams have started, so how can I give the test like here? सॉरी. Sir, my exams have started already. वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है. सो No, sir. So I should give the test here. विच टेस्ट? Yeah, this maths. Which mess? I didn't announce any test yet. I will announce tomorrow. Nice. So we will have this conversation tomorrow. Okay? Okay. Okay, bye. Thank you, sir. Bye.